हेलो दोस्तों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह कक्षा छत्तीसगढ़ भूगोल के क्लास 2 है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ संभाग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज के इस सेशन का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग हैं, उस संभाग का क्या नाम है और उसकी स्थापना सन क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। लेकिन इसका विस्तार से हमने अध्ययन नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के संभाग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग हैं, जिसमें से पहला संभाग रायपुर संभाग है, दूसरा संभाग बिलासपुर संभाग है, तीसरा संभाग बस्तर संभाग है, वही चौथा संभाग सरगुजा संभाग है, पांचवा संभाग दुर्ग संभाग है। दोस्तों, यह स्थापना वर्ष के आधार पर क्रम से है। रायपुर संभाग की स्थापना की बात करें तो रायपुर संभाग की स्थापना 1962 में हुई है। वही दूसरे नंबर पे आता है बिलासपुर संभाग, जिसकी स्थापना 1956 में हुई है। वही तीसरे नंबर पे आता है बस्तर संभाग, जिसकी स्थापना 1981 में हुआ है। चौथे संभाग के अंतर्गत आता है सरगुजा संभाग, जिसकी स्थापना 2008 में हुई है। अगर दुर्ग संभाग की बात करें, दुर्ग संभाग की स्थापना 2013 में हुई है। दोस्तों, इसमें यह प्रश्न बन सकता है, छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी संभाग है जिसमें सर्वाधिक जिले स्थित हैं? तो इस प्रकार के सवाल के लिए हम छत्तीसगढ़ संभाग में कितने जिले आते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। दोस्तों दोस्तों बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले स्थित हैं। वही सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा संभाग में केवल 6 जिले स्थित हैं। वही रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग में 5 जिले स्थित हैं। बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में 7 जिले स्थित हैं। दुर्ग संभाग में भी 7 जिले स्थित हैं। इसमें से सर्वाधिक जिले बिलासपुर संभाग में स्थित हैं, 8 जिले। छत्तीसगढ़ की सबसे कम जिले वाली संभाग की बात करें तो इसका आंसर आएगा रायपुर संभाग, 5 जिले। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में संभाग की स्थापना के आधार पर हम छत्तीसगढ़ की प्राचीन संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग है। वही छत्तीसगढ़ की नवीन संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पहली संभाग रायपुर है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। वही दुर्ग संभाग की बात करें तो दुर्ग संभाग की स्थापना 2013 में स्थापना की गई है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अब हम क्षेत्रफल के आधार पर संभाग का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग देखें तो सबसे छोटा संभाग है दुर्ग संभाग। ये जो दिख रहा है ना, ये दुर्ग संभाग है। यह क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो यह नक्शे में देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे छोटा दुर्ग संभाग ही है। वही बात करें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग की, तो सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग। दोस्तों, नक्शे में देखने से ही पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। अगर यही देख लें कि सर्वाधिक जिले वाला संभाग कौन सी है, तो सर्वाधिक जिले वाला संभाग है बिलासपुर, 8 जिले स्थित है। अब हम जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में संभाग को देखेंगे, जिसमें से हम छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? दोस्तों, बस्तर संभाग में जनसंख्या कम है, इसलिए छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग जनसंख्या के आधार पर बस्तर संभाग है। वही अगर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग की बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो बिलासपुर संभाग आएगा। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ संभाग के बारे में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न बनने की संभावना है, उससे रिलेटेड हमने सभी तथ्यों का अध्ययन कर लिया है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जिले के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। यह 33 जिले 5 संभाग के अंतर्गत स्थित हैं। सरगुजा संभाग के अंतर्गत 6 जिले, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले, दुर्ग संभाग के अंतर्गत 7 जिले, रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले व बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले स्थित हैं। इन सभी जिलों को जोड़ दिया जाएगा तो 33 जिले हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, इन 33 जिलों में 11 ऐसे जिले हैं जो भू अवेष्टि जिले हैं।
भू अवेष्टि जिले का मतलब क्या है? ऐसे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों के साथ नहीं लगती है और ना ही समुद्री सीमा साझा करती है, उसे हम भू अवेष्टि जिला कहते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कुल ऐसे 11 जिले हैं, जिसमें से पहला है सरगुजा। और वही बात करें बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग में भी एक ही जिले हैं, दंतेवाड़ा जिला। अगर बात करें बिलासपुर जिले में भू अवेष्टि जिले की, तो बिलासपुर जिले में कोरबा जिला, बिलासपुर जिला, जांजगीर चांपा जिला और शक्ति जिला, यह 4 भू अवेष्टि जिले बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिसमें से बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला और बालोद जिला आते हैं। रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर जिला और बलौदाबाजार जिला आते हैं। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत 2 ही जिले भू अवेष्टि हैं, जिसमें से एक रायपुर, दूसरा बलौदाबाजार है। दोस्तों ऊपर में एक एक जिले भू अवेष्टि जिले हैं, नीचे में एक जिले भू अवेष्टि जिले हैं। रायपुर संभाग में 2 जिले भू अवेष्टि हैं और बिलासपुर जिले में 4 भू अवेष्टि जिले हैं। और वही बात है दुर्ग संभाग की, तो दुर्ग संभाग में 3 जिले स्थित हैं, एक सरगुजा संभाग में, एक बस्तर संभाग में, 2 रायपुर संभाग में, 4 बिलासपुर संभाग में और 3 दुर्ग संभाग में। तो दोस्तों इन सभी संभागों में भू अवेष्टि जिलों को जोड़ देंगे तो 11 भू अवेष्टि जिला हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले की, तो छत्तीसगढ़ में कुल 22 सीमावर्ती जिले स्थित हैं, जिसमें से पहला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर, चौथा है बलरामपुर, पांचवा है जसपुर। वही बात करें बिलासपुर संभाग की, तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत रायगढ़ जिला, सारंगगढ़ भिलाई जिला और मुंगेली जिला, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, यह 4 जिले सीमावर्ती राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। और वही रायपुर संभाग की बात करें तो रायपुर संभाग के अंतर्गत महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, यह 3 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। वही बस्तर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा को छोड़कर बाकी सभी जिले सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर वही बात करें दुर्ग संभाग की, तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, कवर्धा जिले, यह 4 जिले दुर्ग संभाग के यह 4 जिले सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। दोस्तों सरगुजा संभाग के अंतर्गत 4 जिले, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 4 जिले, रायपुर संभाग के अंतर्गत 3 जिले, बस्तर संभाग के अंतर्गत 6 जिले और दुर्ग संभाग के अंतर्गत 4 जिले, यह सभी 22 जिले सीमावर्ती राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिले के बारे में। तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जिला कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जिला बीजापुर है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है कांकेर, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जिला है रायगढ़, चौथे नंबर के सबसे बड़े जिले हैं कोरबा। अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे जिले के बारे में, तो सबसे छोटी जिला है शक्ति, पहले नंबर में शक्ति आता है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक दोस्तों, दूसरे नंबर पे है गौरेला पेंड्रा मरवाही। दोस्तों अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की नक्शा के बारे में। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टि राज्य है। वैसे तो भारत के 5 भू आवेष्टि राज्य हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ एक राज्य है। तो 5 भू आवेष्टि राज्य की बात आ ही गई है, तो देख लेते हैं। पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है झारखंड, पांचवा राज्य है तेलंगाना। दोस्तों यह भारत के 5 राज्य हैं जो भू अवेष्टि राज्य हैं। दोस्तों भू अवेष्टि राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जिसकी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लगती, न ही किसी देश के साथ सीमा लगती है, वह भू अवेष्टि राज्य है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की भू स्थलीय राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ की भू स्थलीय राज्य हैं सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, दंतेवाड़ा, यह 11 भू आवेष्टि जिला है, जिसमें से बस्तर संभाग का एकमात्र दंतेवाड़ा जिला, वही सरगुजा संभाग में एकमात्र सरगुजा जिला, बिलासपुर जिले में 4
जिले हैं जिसमें से कोरबा जिला, बिलासपुर जिला, जांजगीर चांपा जिला, शक्ति जिला। यह 4 जिले हैं जो भू आवेष्टि जिले हैं। दुर्ग संभाग के अंतर्गत बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला, बालोद जिला, यह दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं। रायपुर संभाग के अंतर्गत रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला भू आवेष्टि जिले की संज्ञा में आते हैं। यह 11 भू आवेष्टि जिला। अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा के बारे में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत के 7 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसमें से सर्वाधिक उड़ीसा राज्य के साथ साझा करता है, जिसकी लंबाई है 830 किलोमीटर। वहीं दूसरी बात करें मध्य प्रदेश के साथ 410 किलोमीटर सीमा साझा करती हैं। वही बात करें महाराष्ट्र के साथ, तो महाराष्ट्र के साथ 379 किलोमीटर सीमा साझा करती है। वही बात करें झारखंड के साथ, तो झारखंड के साथ 270 किलोमीटर सीमा साझा करती है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के साथ छत्तीसगढ़ 173 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ 103 किलोमीटर सीमा साझा करती है। वही बात करें आंध्र प्रदेश के साथ, तो आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ 35 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। दोस्तों, इसमें प्रश्न क्या बनेगा? तो दोस्तों, इसमें प्रश्न यह बनेगा कि छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य उड़ीसा है। इससे विपरीत भी पूछ लेगा, छत्तीसगढ़ के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों से किस प्रकार का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि छत्तीसगढ़ के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस मानचित्र में हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए सबसे बड़े राज्य कौन सी है? तो सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश हैं। और इससे विपरीत भी पूछ लेगा, छत्तीसगढ़ के साथ अंतर्राज्यीय सीमा करने वाला सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के साथ लगे हुए सबसे छोटा राज्य है झारखंड। इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है? छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बलरामपुर जिला है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी जिला है। ठीक दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय का महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के 22 जिले 7 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक दोस्तों। जिसमें से पहला मध्य प्रदेश, दूसरा यूपी, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां तेलंगाना, सातवां महाराष्ट्र। दोस्तों, इन 7 राज्यों के साथ 22 छत्तीसगढ़ के 22 जिले सीमा साझा करती हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के 2 जिले 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती हैं, जिसमें से पहला है बलरामपुर, जो कि मध्य प्रदेश, यूपी और झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा देखते हैं सुकमा जिला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करती है। ठीक दोस्तों। अब अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है, जिसमें हम पहला देखेंगे जसपुर को। तो जसपुर झारखंड के साथ और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करती है। दूसरा देखेंगे राजनांदगांव को, तो राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करती है। तीसरा देखेंगे बीजापुर जिले को, जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक दोस्तों। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जिला है शक्ति। अगला देखते हैं सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बलरामपुर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। वही अगला देखते हैं कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला धमतरी है। यहाँ देखिए दोस्तों, कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है उड़ीसा के साथ। वही बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रायपुर। अगला देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है नारायणपुर।
अगला देखते हैं सर्वाधिक जिलों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करने वाला राज्य उड़ीसा है। अगला देखते हैं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला बीजापुर है। दोस्तों सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह के बारे में। दोस्तों यह छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है, जिसमें यह किले घिरे हुए हैं। इस किले का रंग हरा है। इस हरे रंग छत्तीसगढ़ के 36 किले के बारे में बताती है। ठीक दोस्तों, जो वृत्ताकार परिधि दिख रही है, ये दोनों वृत्ताकार परिधि राज्य के विकास के बारे में दर्शाता है। ठीक दोस्तों, यह जो स्वर्ण रंग का दिख रहा है, यह धान की बालियों को दर्शा रहा है। और ये लाल स्तंभ, यह भारत का प्रतीक चिन्ह है, जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है। यह जो नीले रंग में प्रदर्शित हो रहा है, यह विद्युत को प्रदर्शित कर रहा है। यह लहराती रेखाएं नदियों को प्रदर्शित कर रही हैं। यह तिरंगे के 3 रंग छत्तीसगढ़ की राष्ट्र की प्रति एकजुटता को दर्शा रहा है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी है। दूसरी भाषा छत्तीसगढ़ी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रेलियोजोसा पेनिनसुलेरिस। ठीक दोस्तों, वही बात करें छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु है वन भैंसा, जिसका वैज्ञानिक नाम है बेबुलस ब्यूपेलिस। दोस्तों हम देखें छत्तीसगढ़ की राजकीय फूल की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजकीय फूल है गेंदा। दोस्तों छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल, साल या सरई। दोस्तों साल का वैज्ञानिक नाम सौर्या रोबास्टा है। ठीक दोस्तों, दोस्तों छत्तीसगढ़ की आकृति को देखें तो छत्तीसगढ़ की आकृति सी हॉर्स की तरह दिखती है, जिसे जिसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।